हमें खेलना है, आपको तो इस पे रहना चाहिए। लेकिन नहीं, दोगली बड़ी बड़ी बातें करवा लो आपसे। आप कहते हो कि हमें इंडिया नहीं आना, हमें नहीं खेलना इंडिया के साथ में, हमें ये नहीं करना। अरे कौन आपके साथ खेलना चाहता है, या कौन आपके साथ आपके पाकिस्तान में आना चाहता है, या हम कब चाहते हैं कि आप इंडिया आओ? हमें बिरयानी खिलाने का शौक नहीं है, आप मत आइए। पता नहीं हमारे ही देश में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्मे ही नहीं। पंजाबी में कहावत है ना कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्मा ही नहीं। तो ऐसे कौन बेवकूफ लोग हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा जमा ही नहीं? क्या देखने जाए हम पाकिस्तान में? और जरूरत भी हमें क्या है? ना हम आपके यहाँ आ रहे हैं, ना आप हमारे यहाँ आइए, हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो इनके पत्रकार अभी जो बड़ी बड़ी ये बातें कर रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क हमारा टूर्नामेंट खराब कर रहा है, ये आपका भी वही हाल हो जाएगा। पता लगा कि ये टूर्नामेंट भी आपके हाथ से चला जाए, धोबी का कुत्ता घर का न घाट कर। तो इसलिए फिलहाल मानिए और इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल पे जो भी हो, जो भी अभी बीसीसीआई और आईसीसी मिलके डिसीजन करते हैं उस फैसलों को मानिए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि फैसला मत करो, फैसले को मानो, जो कि आपकी यही औकात है, जो कि आप पाकिस्तानियों की यही औकात है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। दोस्तों शादी में इस्तेमाल की जाने वाली घोड़ी देखी होगी, जो सज धज के तैयार तो होती है, लेकिन जब उस घोड़ी को पता चले कि उसके पास ना तो दूल्हा आ रहा है, ना ही कोई बाराती का पता है, और इवन यहाँ तक कि मंडप का भी कोई पता नहीं है, और देखा जाए तो शादी का भी कोई ठिकाना नहीं है, तो उसको कैसा लगेगा? और जो कि यही हाल अभी इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, पीसीबी का है। क्या बात कर रहे हैं? जिसके ना तो अभी आईसीसी साथ दे रहा है, ना अदर बोर्ड मेंबर साथ दे रहे हैं। अड़ा हुआ है अपने हट पे, इंडिया अपने हट पे। ये वही वाली कहावत है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जो 2 दिन से मीटिंग चल रही थी कि हम हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मानेंगे, हम इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा, ये है वो है। तो दोस्तों सूत्रों से खबर निकल के आ रही है, जो कि सुनने में भी आ रहा है कि ये अब हाइब्रिड मॉडल पे मान गए हैं। जी ठीक है, हम हाइब्रिड मॉडल मानेंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। अगर इंडिया हमारे यहाँ नहीं आ रहा है तो हम भी 2021 तक इंडिया नहीं जाएंगे। जो शरारती पड़ोसी है वो भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के किसी भी मसले को सुलझाने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा। वो स्टिल अपनी वही दद्दागिरी दिखा रहे हैं, और वो दद्दागिरी जो है वो अब पाकिस्तान को भी स्लोली पैनिक करती जा रही है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नया फ्लोटिंग फार्मूला था, जिसको आप पार्टनरशिप फार्मूले का भी नाम सब लोग दे रहे हैं, उस फार्मूले के तहत पाकिस्तान ने यह डिमांड की थी कि ठीक है, ये शरारती हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर्स की कॉन्फ्रेंस का टाइम आ चुका है, वहां पर शेड्यूल शेयर करना है आईसीसी ने, तो इस मुद्दे को खत्म करते हैं। तो पाकिस्तान एक स्टेप पीछे गया कि ठीक है, तुम लोग शरारती, तुम लोग गंदे, तुम लोग हमारा टूर्नामेंट खराब कर रहे हो, आप रहो, आप मत आओ, बट इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो फार्मूला नाफिज होगा वो फार्मूला 2027 तक आगे जाएगा कि हाइब्रिड मॉडल जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में लग रहा है वही फ्यूचर में इंडिया में होने वाले इवेंट्स पे लगेगा। तो दौड़ गए, भाग गए। जय शाह साहब मुंबई चले गए, वो अब वहां पे बैठे हुए हैं। 2 दिन के लिए आईसीसी का ऑफिस बंद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी भी वापस आ गए हैं। और ये मैंने आपको कल भी बोला था और अब मैं आपको दोबारा बोलूंगा कि अब बात बहुत बिगड़ना शुरू हो गई है। अगर इस फार्मूले के ऊपर भी, इस फ्लोटिंग फाइनल के फार्मूले के ऊपर भी अगर पड़ोसी मुल्क, शरारती पड़ोसी मुल्क अगर एग्री नहीं करेगा, तो उसके बाद ये फिर चैंपियंस ट्रॉफी या तो पाकिस्तान छोड़ देगा, या फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन हो जाएगी, या फिर ये पाकिस्तान के बगैर होगी। अब देखें, पाकिस्तान ने एक स्टेप पीछे जाने का फैसला किया। हम जानते हैं पाकिस्तानी कि हमारा ये स्टांस था कि ये अगर ये पाकिस्तान नहीं आते हैं हाइब्रिड पे, हम चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पूरे पाकिस्तान से ये प्रेशर है। हम सब जानते हैं कि मोहसिन नकवी के ऊपर कितना प्रेशर है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ दीजिए, आप इस इवेंट को छोड़ दीजिए। बट एक क्रिकेट बोर्ड को ये फीलिंग आती है, देखें मीडिया
मीडिया या पब्लिक अवाम वो साफ जरा इमोशनली सोचते हैं। क्रिकेट बोर्ड को दूसरे तरीके से सोचना होता है। क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि 30 साल बाद एक मुल्क को एक इवेंट मिला है, इन शरारती पड़ोसियों की वजह से हम अपना टूर्नामेंट क्यों खराब करें। हम इंग्लैंड को होस्ट करें, हम ऑस्ट्रेलिया को, हम साउथ अफ्रीका को, हम बाकी टीमों को होस्ट करें। बाकियों ने तो किसी ने अब तक एतराज शो किया। हमने ये सोचा कि अपना टूर्नामेंट खराब करने की बजाय इन शरारती पड़ोसियों की वजह से, ये जो शरारत करने से बाज नहीं आते हैं, इन्होंने हमेशा ही हमारे इवेंट के अंदर रंग में भंग डालना है, तो हम अपना इवेंट खराब नहीं करते हैं। तो उसकी बुनियाद के ऊपर एक स्टेप पीछे गए। ये अब फाइनल पे बात भी नहीं मान रहे हैं। ये कहते हैं कि तमाम क्रिकेट बोर्ड्स हमारे मोहताज, तमाम क्रिकेट बोर्ड हमारी बाइलैटरल सीरीज की वजह से माल बनाते हैं। कौन सा ऐसा क्रिकेट बोर्ड है जो इनके साथ अपनी सीरीज खेलकर पैसे नहीं बनाता। वो एक बात यहां एंड पे आखिर में जरूर बोलना चाहूंगा। मैं इनके टीवी प्रोग्राम्स में जाता हूं, मैं इनके यूट्यूबर्स को सुनता हूं, इनकी गुफ्तगू सुनता हूं, इनके सहाफियों को सुनता हूं। ये सारे एक बात करते हैं और नाक चढ़ा के बात करते हैं कि न मत आओ हम पाकिस्तानियों, हमारे मुल्क में आप अगले जो 2031 तक हमारे टूर्नामेंट है, तो आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर इतना सा होना चाहिए कि वो इस बात को साइन करे। तुम लोगों की बातें कुछ है। वैसे हम पाकिस्तानी आपको बुरे लगते हैं, लेकिन हमें इंडिया पाकिस्तान गेम चाहिए, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। ना इनके ब्रॉडकास्टर्स का, ना इनके क्रिकेट बोर्ड का। इंडिया पाकिस्तान गेम जब इनको कहने के हम छोड़ रहे हैं, उसके बाद ये जनाब आंखें दिखाना शुरू हो जाते हैं, धमकियों पे उतर आते हैं। जब इनको हम ये कहें कि हम आपके मुल्क में नहीं आएंगे, तो कहते हैं ओके मत आओ। तो किसी और चीज के ऊपर पाकिस्तान ने एग्री नहीं किया। कुछ भी ये ताकतवर होते, अगर हम कुछ ना होते और यही सब कुछ होते, तो अब तक हमारी गर्दन पे छुरी चल चुकी होती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो अभी तक कुछ नहीं हो सका है, तो इसका मतलब है कि हम भी कुछ हैं और बराबरी की बात हो रही है इतनी आसानी के साथ, तो हम हार मानने वाले नहीं हैं। ये बात याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। खैर कोई बात नहीं, आप इंडिया नहीं आओगे कोई बात नहीं, पर पिछले कुछ दिनों से जो इनके बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनके नकवी साहब जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जी हम अपने इस पे स्टैंड रहेंगे, हम इंडिया की कोई भी बात नहीं मानेंगे, हम आईसीसी की कोई बात नहीं मानेंगे, जी हम अपना टूर्नामेंट अपने यहाँ ही कराएंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब क्या है जो आप कह रहे थे कि हम हाइब्रिड बॉलर नहीं मानेंगे, तो भाई साफ साफ कह दो ना कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। है हिम्मत तो कह दो, है हिम्मत तो आप कह दीजिए कि हम इंडिया के बिना करवा लेंगे टूर्नामेंट। जबकि आप ये बोलते ही नहीं हो कि हम इंडिया के बिना करवा लेंगे टूर्नामेंट, आप स्टैंड ही नहीं लेते हो, और आप अब सुनने में आ रहा है कि हाइब्रिड मॉडल के तैयार हो। कोई गैरत बची है आप में? अरे अपनी एक बात पे तो आप रहिए। पहले कहा कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, कोई बात नहीं, फिर अब कह रहे हो कि जी भारत अगर नहीं आता है तो पाकिस्तान भी भारत 2029-2031 तक जितने भी टूर्नामेंट है उसमें पार्टिसिपेट करने भारत नहीं जाएगा। अदर कंट्रीज में अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत वो करेगा तो हम जाएंगे। अगर किसी भी सूरत में हाइब्रिड मॉडल के लिए हम तैयार नहीं होंगे और अब आप तैयार हो गए कि ठीक है जी हम हाइब्रिड मॉडल कर लेंगे, लेकिन शर्त वही है कि हम भी नहीं आएंगे, आप नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं। लेकिन आप जो कह रहे हो कि सारी साजिश हमारे पड़ोसी कर रहे हैं, हमारे इंडिया कर रही है हमारे खिलाफ, भाई क्यों ना करें हम, भाई क्यों ना करें हम तो चाहते ही नहीं पहली बात आपके साथ खेलना है। वो तो आईसीसी का टूर्नामेंट है तो हम खेल भी रहे हैं। आप ही के टॉप के लोग, आप ही के बड़े बड़े जर्नलिस्ट, आप ही के बड़े बड़े यूट्यूबर जी हम हाइब्रिड मॉडल स्टैंड ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप ही अपनी बात पे नहीं रहते हो, आप ही दोगलापन इतना कहां से पता नहीं लाते हो, आप ही दोगली बातें हमेशा करते हो। फिर आते हैं कि अगर कि पाकिस्तान कहता है जी हम तो मजाक कर रहे थे, हम क्यों नहीं खेलेंगे जी इंडिया से। पहली बात आप बीसीसीआई प्रेसिडेंट यानी अभी तो आईसीसीआई के आप प्रेसिडेंट हो चुके हैं, जो कि जैसा साहब हमारे, उनका आप प्रेशर ही नहीं झेल पाए, जो कि आप में हिम्मत ही नहीं है झेलने की। जो कि आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि जब हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे, लेकिन जब आती है गैरत की बात तो वो आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। गैरत आप पाकिस्तानियों के अंदर बिल्कुल नहीं है, जो कि आप भी जानते हो कि गैरत नाम की चीज आप लोगों के अंदर बची नहीं है। बस बाहियात बातें करवा लो कि जी ये नहीं आ रहे तो हम भी नहीं जाएंगे। अरे यार आपके यहाँ आप छोड़ो, आप तो 2024 में हैं, अभी हम 7 साल बाद की बात कर रहे हो, 2031 की बात कर रहे हो, अगर 2029 की बात कर रहे हो, 5 साल 7 साल आगे जा रहे हो। आप खुद सोचो कि आपके यहाँ तो सरकारें नहीं टिकती इतनी लंबी, 2-2, 2.5 साल में, 3-3.5 साल में आपके
प्रधानमंत्री चेंज हो जा रहे हैं, कभी इमरान खान साहब आ रहे हैं, तो अभी शहबाज शरीफ साहब है, पता लगा 2-4-6 महीने साल भर में वो चले गए, तब क्या होगा? आप इतनी लंबी लंबी जो फेंकते हैं कि जी हम भी नहीं आएंगे, हो सकता है अभी आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, ये चेंज हो गए, इन्होंने अपनी टीम भेज दी, तब क्या होगा? भाई साहब, आपके अंदर पैसे की ऐसी सूंघ है, आप पैसे के अंदर लालच ऐसा है कि सूंघ सूंघ के अपनी गैरत बेच चुके हो पैसे के चक्कर में, कि पता लगा कि नेक्स्ट ईयर जो हमारे यहाँ टूर्नामेंट से हैं, चाहे वो वुमेन्स वर्ल्ड कप है, चाहे वो एशिया कप है मेंस का, उसमें आप सूंघते सूंघते पता लगा कि दिल्ली आ गए, आपकी टीम दिल्ली आ गई, और आप खुद जो बड़े बड़े मीडिया पत्रकार हैं वो भी कवर करने इंडिया में आ रहे हैं। बल्कि ये कहिए कि आपका जो सारा रोना धोना है वो आपका है रेवेन्यू के ऊपर, कि जो अभी हिस्सेदारी आपको जो परसेंटेज आता है, जो रेवेन्यू आता है 5.75% अभी जो आपको आईसीसी से मिलता है, आप उसमें बढ़ोतरी चाहते हैं, जो कि ये खबर निकल के आ रही है कि आपने ये डिमांड की है। अगर इंडिया को रेवेन्यू आईसीसी के अकॉर्डिंग 38% मिलता है और आप 5.7% मिल रहा है सीसी से, तो आप कह रहे हैं कि जी हमें भी हमारा भी रेवेन्यू बढ़ाइए, तो क्यों बढ़ाए? आप कहते हैं कि जी बीसीसीआई की सबसे ज्यादा सुनी जाती है, बीसीसीआई का पहले सुनी जाती है, तो मैं कहता हूं कि बीसीसीआई को कमाऊ पूत है, कमाऊ पूत की सबसे ज्यादा घर में सुनी जाती है, कमाऊ पूत को सबसे पहले खाना पानी दिया जाता है, पर आप खुद ही गड्ढा कूदते हैं और खुद ही उसी में गिर रहे हैं। आपको अभी जो मिला है 2-4-10 सालों की बात आप कर रहे हो, आपको अभी फिलहाल मिला है 1996 से लेके अभी तक कोई टूर्नामेंट होस्ट नहीं करा। अरे पहला मौका मिल रहा है, आपको तो लपक लेना चाहिए उसको। हाइब्रिड मॉडल है जी, हम इंडिया के साथ खेलेंगे, हमें खेलना है, आपको तो इस पे रहना चाहिए, लेकिन नहीं, दोगली बड़ी बड़ी बातें करवा लो आपसे। आप कहते हो कि हमें इंडिया नहीं आना, हमें नहीं खेलना इंडिया के साथ में, हमें ये नहीं करना। अरे कौन आपके साथ खेलना चाहता है, या कौन आपके साथ आपके पाकिस्तान में आना चाहता है, या हम कब चाहते हैं कि आप इंडिया आओ? हमें बिरयानी खिलाने का शौक नहीं है, आप मत आइए। पता नहीं हमारे ही देश में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्मे ही नहीं। पंजाबी में कहावत है ना कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्मा ही नहीं। तो ऐसे कौन बेवकूफ लोग हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा जमा ही नहीं? क्या देखने जाए हम पाकिस्तान में? और जरूरत भी हमें क्या है? ना हम आपके यहाँ आ रहे हैं, ना आप हमारे यहाँ आइए, हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो इनके पत्रकार अभी जो बड़ी बड़ी ये बातें कर रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क हमारा टूर्नामेंट खराब कर रहा है, ये शरारती मुल्क जैसा ये कर रहा है, जैसा वो कर रहा है, वहां के प्राइम मिनिस्टर ये कर रहे हैं। अरे पहले आप अपनी गैरत में तो झांकिए। आप ही अभी पिछले मैं लास्ट के अभी आपकी 2 वीडियो देखूं तो आप ही उसमें कह रहे थे कि जी मैं कॉन्फिडेंस के साथ, मेरा नाम रट लीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान अपने स्टेटमेंट पे है कि वो हाइब्रिड मॉडल के नहीं मानेगा। पाकिस्तान स्टेट पे है कि वो इंडिया के साथ नहीं खेलेगा हाइब्रिड मॉडल पे, और इंडिया के बिना ही टूर्नामेंट करा लेगा। अब कहां गए आप काम? अब आपकी वो स्टेटमेंट कहां गई जिसमें आप बहुत दावे कर रहे थे कि जी ये मैं आपको गारंटी देता हूं? अब आपकी वो गारंटी कहां गई? गारंटी तो आपकी अपनी भी नहीं है, आपके अपने देश की गारंटी नहीं है, आपके अपने मोहसिन नकवी साहब की गारंटी नहीं है। पैसे के आगे भागते हो, बस खड़े होके बड़ी बड़ी बातें करवा लो आप लोगों से। ये है जी, हम वो है, हम स्टैंड नहीं लेंगे, हम स्टैंड नहीं लेंगे। और अब कौन सी बात, कौन सी गैरत? जी पैसे के आगे हम कुछ नहीं जानते। अब आपके अंदर वो है, जहां करोड़ों की अब बातें आ गई, रेवेन्यू की बात आ गई, तो आप भी एग्री हो गए कि जी हाइब्रिड मॉडल करा लो। आज नहीं तो कल वो भी हो जाएंगे। अभी आप कह रहे हैं कि सूत्रों से हम ये दुबई से अभी सारे चले गए हैं, जैसा साहब चले गए हैं, मोहसिन नकवी साहब चले गए हैं। मैं कह रहा हूं लौटते में देरी नहीं लगेगी आपको नकवी साहब को, क्योंकि कोई गैरत आप लोगों में बची नहीं है, और जो थोड़ी बहुत बची है वो आप फिलहाल गंवा रहे हो। तो आपका भी वही हाल हो जाएगा। पता लगा कि ये टूर्नामेंट भी आपके हाथ से चला जाए, धोबी का कुत्ता घर का न घाट कर। तो इसलिए फिलहाल मानिए, और इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल पे जो भी हो, जो भी अभी बीसीसीआई और आईसीसी मिलके डिसीजन करते हैं, उस फैसलों को मानिए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि फैसला मत करो, फैसले को मानो, जो कि आपकी यही औकात है, जो कि आप पाकिस्तानियों की यही औकात है। सो दोस्तों,
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी आपने देखा कि इनके पत्रकार साहब का क्या रिएक्शन था। सो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान से बहुत प्रेम रखते हैं, जो पाकिस्तान देखने जाना चाहते हैं, वो जाएं भैया। हमें ना ही पाकिस्तान से कोई मतलब है, ना ही हमें पाकिस्तान से कोई क्रिकेट खेलनी है। हम ना ही पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान आना चाहे तो ठीक है आओ, नहीं आना चाहे तो हमें भी कोई आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप पाकियो यहाँ आओ हमारी धरती पे। पहली बात हम चाहते ही नहीं, हम चाहते ही नहीं कि भाई आप आइए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, आपका प्यार मेरी वीडियो पे बहुत अच्छा मिल रहा है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।